टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, क्या हाल है आप सबके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि अगर मौसम अच्छा हो तो मूड भी अच्छा होता है। तो मेरा भी काफ़ी हद तक मूड बहुत अच्छा है और मैं जा रही हूँ शाम की वॉक करने के लिए। जी हाँ, मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। यहाँ पे सारी मेट्स बैठी हुई हैं। मेरे ख्याल में अब उनके काम ख़त्म हो गए तो ये लोग अपने अपने घर जाने के लिए बैठे। ये है हमारा बड़ा प्यारा सा पार्क, जहाँ सब वॉक करने आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पार्क हैं वैसे तो। इसका नाम है फातिमा जिन्ना पार्क। ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। हाँ जी, तो मैं कर रही हूँ वॉक। ये देखिए, मैंने येलो कलर का कुर्ता पहना है, साथ में वाइट दुपट्टा। और मैंने आज अपने वाइट आई साइड ग्लासेस ही निकाले और वो मैंने पहन लिए। ग्लासेस। ओ पानी। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ और हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। बोल रहे हैं कि कराची में कल से बारिश है, या आज ही से शायद रात से बारिश शुरू हो जाएगी। तो बस अब अल्लाह करे हो जाए। अभी बूंदाबांदी तो स्टार्ट हो गई है, अल्लाह नज़र ना लगे किसी की। ओह माय गॉड। मुझे जो है ना वो झूले पे बैठना है। मैं वेट कर रही हूँ वो बच्चे हटें। बच्चों से ज़्यादा वो जो साथ में उनके लड़का खड़ा है ना, शायद उनके वालिद ही होंगे, वो हटे ना, तो फिर मैं जाऊँ और जाके झूले पे जल्दी से बैठूँ। वो ये वाला झूला है और उनके वालिद उन्हें झूला झुलाए जा रहे हैं, हट ही नहीं रहे, हट ही नहीं रहे। खैर, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ दूसरी जगह। चलो जी, मेरी शाम की चाय हो गई है तैयार। चाय लेके मैं आ गई हूँ और जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं इसी तरह इंजॉय करती हूँ। अब मगरिब की अजान भी हो गई। एक मिनट अजान हो जाए फिर बात करती हूँ। अजान हो गई ख़त्म।
और चाय मेरी अभी रहती है। चाय पी के फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। वैसे अक्सर ज़्यादातर ये होता है गर्मियों में, तो मैं यही करती हूँ कि मगरिब की नमाज़ के बाद फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ और उसके साथ मैं बिस्किट्स वगैरह, मेरे कुछ फेवरेट्स हैं। बाइक, इतनी बाइक्स गुजरती हैं, खैर। तो उसमें ये पीनट्स बिस्किट्स भी जो है ना मुझे बहुत पसंद हैं, और ये प्रिंस, ये खैर ऐसा नहीं, लेकिन पीनट्स वाले बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे शाम की चाय के साथ ना बिस्किट्स जो है ना बहुत पसंद है, और मैंने आज शामी कबाब भी बना लिया। वाह क्या बात है। तो मुझे शाम की चाय के साथ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है, कि कुछ भी हो, सैंडविच हो, समोसा हो, पकौड़े हों, बिस्किट्स हों, केक हो, और वो होता है। तो मैं अकेले भी ना अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करती हूँ, और मुझे लगता है आप अकेले भी अपनी, ये नहीं है कि जी मैंने पहले भी बताया कि मैं नाश्ता हो या जैसे इवनिंग मेरी टी है, तो मैं ऐसे नहीं बस उठाया कप और चाय का लेके चल दी, नहीं। मुझे होता है कि पूरी ट्रे सजी होनी चाहिए। अब उसमें भले एक या दो ही चीज़ हो, मगर हो। और नाश्ते में भी मेरी पूरी ट्रे सजती है, मैं खुद सजाती हूँ, खुद नाश्ता बनाती हूँ। और इसी तरह इवनिंग टी में भी मेरी ट्रे बनती है। अगर अम्मी भी मुझे कभी चाय बना के देती हैं, तो वो भी, उनको भी पता है, तो वो भी मेरी पूरी ट्रे ही सजा के देती हैं। तो खैर बहुत मज़ा आता है। तो मैं जल्दी से चाय पी लूँ, क्योंकि मुझे फिर जल्दी से ही नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ मैंने पढ़ ली है, और अब मैं वॉक करती हुई ही जाऊंगी, और मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं। वो लेने के लिए अब मैं मार्केट जा रही हूँ। हाँ जी, आ गई मैं अपनी शॉपिंग करके। जी हाँ, सुबह नाश्ते में कोई चीज़ कम ना पड़े, इसलिए मैं शाम में जाके जो है ना सुबह के लिए लेके आ जाती हूँ। अगर कुछ भी ख़त्म हुआ हो, डबल रोटी ख़त्म हो, अंडे ख़त्म हो, या रस ख़त्म हो, जो भी ख़त्म हो, तो मैं सब लेके शाम में आ जाती हूँ। तो वो मैं अभी लेके आ गई हूँ, और अब मैं यहाँ जब आके बैठी तो मुझे एक चीज़ नज़र आई, और वो क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? चलो दिखाई देती हूँ। जब शॉपिंग की थी तब भी आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए, क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या इसमें चेंज नज़र आ रहा है? क्या आपको ये कैसा लग रहा है? ये मेरा आपको लग रहा है नया ड्रेस मैं शायद शॉपिंग करके आई हूँ, आपको दिखा रही हूँ? नहीं, ये वही ड्रेस है जो मैंने कुछ मुहर्रम से पहले, आई थिंक, जब मैं समर की शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने ये लिया था, खाड़ी से लिया है। देखिए खाड़ी, ये खाड़ी का ड्रेस है, और ये मुझे इतना प्यारा लगा था, मतलब इसका कलर अच्छा लगा था, इस पर जो थोड़ा सा काम हुआ हुआ है। और ख़ासकर आजकल जो शलवारें चल रही हैं, ये खुले पैंचों की, ये वाली, ये देखें। तो ये देख के मैंने ली थी, और आप इस शलवार का हाल देखें। और ये सब हुआ है एक धुलाई में, और वो भी ये कि ये मशीन में नहीं धुला, ये कोई हमने इसको मशीन में नहीं धोया, ये हाथ से धोया गया है, और ये मैंने खुद ने धोया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैं वॉक वगैरह करके आती हूँ, जैसे अभी भी मैं वॉक करके आई, या मैं मार्केट गई हूँ, अभी आई हूँ, अभी मैं यहाँ के बैठी हूँ, उसके बाद मैं शावर लूँगी, तो मैं ड्रेस चेंज कर लूँगी, फिर मैं रात का जो मेरा नाइट ड्रेस होता है मैं वो चेंज कर लेती हूँ, और जब मैं चेंज कर रही होती हूँ तो फिर मैं इसको धो के डाल दूँगी। मैं ऐसे कपड़े नहीं रखती ना। तो ये इसी तरह मैंने किया कि ये मैं पहन के गई, आई, और मैंने इसे खुद से धो के, जैसे ही मैंने इसको धोया है, उसके बाद मैं देख रही हूँ इसका कलर उसी टाइम उतर गया। फिर मैंने खैर इसे सूखने के लिए रख दिया, और फिर मैं, अब ये 2 दिन हो गए यहाँ रखा हुआ है, 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि खाड़ी पे जाऊँ
कि ना जाऊं, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खाड़ी से जब से मेरा हाल में खाड़ी बना है तब से मैं वहाँ से कुर्तीज़ जो है ना ले रही हूँ, ड्रेसेस ले रही हूँ। खाड़ी ख़ास के भी मैंने ड्रेसेस लिए हैं, बहुत सालों से मैं वहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, कभी भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताएं कि मैं क्या करूँ, क्या उनके पास जाऊँ, उनको बोलूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि वो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि स्लिप तो मेरे पास नहीं है, ज़ाहिर है मैंने तो नहीं रखनी थी, मुझे तो नहीं पता था कि इसका कलर ख़राब हो जाएगा। हाँ, वीडियो ज़रूर है जो मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैंने शॉपिंग की है, तो ये एक धुलाई में। लेकिन खैर मैं सोच भी रही थी कि जाके उन्हें बताना तो चाहिए ना कि भाई, ताकि वो आगे के लिए तो कुछ अच्छा सा वो कुछ करें। हो सकता है वो चेंज कर लें, हो सकता है ना करें, या क्या करूँ इसे पहले लेके जाऊँ कंप्लेन करूँ, उसके बाद अगर वो चेंज नहीं करते हैं तो फिर सोच रही हूँ कलर वाले के पास लेके जाऊँ। अगर देखती हूँ इसका कलर दोबारा हो सकता है तो ठीक है। आप लोग भी बताएं कि क्या करना चाहिए। तो ये एक दर्द भरी मेरी दास्तान है। तो खैर मुझे इसका कलर पसंद आया था बस। खैर अब ये है कि बस मैं आ गई हूँ, ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छा बस जो मैं आपको शाम में भी एक बात कर रही थी कि जब हम अकेले होते हैं तो अपने अकेले रह के भी अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। ये सही बात है कि आप अपनी आपकी फैमिली, आपके दोस्त भी हमारी ज़िंदगी में इन सब की ज़रूरत है, और ज़ाहिर है हम इनके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन कभी कभी अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, अकेले बैठ के अपने आप से भी बातें करनी चाहिए। जैसे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हो, 5 वक्त की जो नमाज़ है वो तो फ़र्ज़ है, लेकिन जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हो ना, वो टाइम ऐसा होता है जो आपका और डायरेक्ट अल्लाह का जो है एक कनेक्शन होता है। वो जो बातें होती हैं ना, वो जो बात आप अल्लाह से करते हो ना, वो बहुत ही आपको लगता है जब आपने अपने हर बात, अपने दिल की हर बात आपने वो तहज्जुद के टाइम जो बात कर दी है ना, तो आपका इतना दिल हल्का हो जाता है, आपको इतना सुकून मिलता है। इसी तरह जब हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, और जब हम अपने आप से बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम दूसरों से नहीं कर पाते। अपनी गलतियों को, अपनी खूबियों को हम कोई जो दूसरा है ना, दूसरे को तो आप में सिर्फ खामियां ही नज़र आ रही होती हैं, और आप लेकिन जब आप अकेले बैठते हो ना तो आपका एहसास होता है, आप अपने आप को ख़ुद भी अप्रिशिएट कर सकते हो कि हाँ नहीं नहीं, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया था, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, और जहाँ जहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो उन्हें मैं जो हूँ सुधारने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो अपने एक साथ बैठ के बातें करना ना, उसका भी एक अलग मज़ा है। तो मैं अपनी कंपनी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, और बहुत सारी अभी मुझे आपसे बातें करनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है ना, क्योंकि मैं ये ड्रेस पे लग गई। तो अब मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कुछ और बातें भी आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। तो खैर लेकिन तो बस अब मैं आराम से बैठ के टीवी पे कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम लगाऊंगी, वो देखूंगी, उसके बाद में शावर लूँगी, चेंज करूँगी, और उसके बाद में नमाज़ पढ़ूँगी, डिनर करूँगी, और फिर दोबारा टीवी देखूँगी। तो ये बस मेरी थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पीछे आर्या ने शोर मचा के रखा हुआ है, उसको पता चल जाता है मैं वीडियो बना रही हूँ, और वो उसने शोर शुरू कर दिया। खैर मेरी वीडियो की वजह से तो शोर नहीं कर रही है। वहाँ पे उस साइड पे जो है ना एक बिल्ली आ जाती है, और बिल्ली भी इतनी ढीठ है, वो बिल्कुल उससे नहीं डरती है, वो आराम से बैठी रहती है। वो कहती है तुम बोलती रहो, तुम्हें जितना बोलना है बोलती रहो, मैं तुमसे नहीं डरती। तो खैर वो आर्या उसके ऊपर शोर कर रही है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।